सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग 2025 अभी ई काउंसलिंग चल रही है। उसके लिए चॉइस फिलिंग विंडो खुला हुआ है, 15 तारीख से ओपन हुआ है और वो 21 तारीख रात को 11:55 तक ओपन रहेगा। लेकिन लास्ट डे में थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है, एक्सपेक्टेड है, तो इसलिए जरूरी है कि पहले से सारे काम करके रखें। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग कुछ बातें, और हमने चॉइस फिलिंग कैसे करनी है इसका वीडियो पहले भी अपलोड कर रखा है, जिसमें मैंने लाइव डेमो देके बताया था कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। अब भी मैं आपको बातें बताऊंगा और लाइव भी बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको करनी है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि इससे जुड़ी हुई कुछ चीजें जो पेरेंट्स को परेशान कर रही है, हम बहुत सारे कॉल एंड मैसेज रिसीव कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि चॉइस फिलिंग सारे लोगों को करनी चाहिए। कई सारे मैसेज ऐसे रिसीव होते हैं, कॉल रिसीव होते हैं कि सर करें या ना करें, आपके नंबर चेक कितने हैं, यदि क्वालिफाइंग लिखा हुआ है तो डेफिनेटली चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। अच्छा, चॉइस फिलिंग के लिए वो जो लिस्ट तैयार करते हैं, तो लिस्ट के लिए बहुत सारे टूल अवेलेबल है। एक हमने छोटा सा टूल हमने भी दे रखा है, जिसमें हमने आप लोगों के लिए हमारे एप्लीकेशन द गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऐप पे, हमारा ये एप्लीकेशन है इस नाम से और इस लोगो से, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको उसमें जाएंगे तो वहाँ पे आपको दो कोर्स दिखेंगे, क्लास 6 का और क्लास 9 का। यदि आप क्लास 6 से बिलोंग करते हैं तो वो कोर्स को आप परचेज कर लें, क्लास 9 वाले 9 को परचेज कर लें। उससे फायदा क्या होगा, उसमें हमने क्लियर आपके लिए डेटा तैयार कर रखा है, क्योंकि जो रिजल्ट आया था वो सारों का साथ में था। हमने स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज पीडीएफ तैयार कर दी है, और वो पीडीएफ से आपको पता लग जाएगा कि आपके स्टेट में, आपकी कैटेगरी में, आपके जेंडर में आपका बच्चा कितने नंबर पर है। तो आपको पता रहेगा अच्छा हमारा नंबर कितना आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट टूल आपके लिए काम आ सकता है। साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट टूल जो है वो सैनिक स्कूल सोसाइटी ने खुद ने भी जारी कर दी है, वेटिंग लिस्ट टूल, जिसको लेकर के हमने एक वीडियो बना दिया और कुछ वीडियोस हम उस पर और डेवलप करेंगे। थोड़ा उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि वो कहानी क्या है एग्जैक्टली, किस लेवल पे वो काम कर रही है। चलो होम स्टेट उसमें समझ आ रहा है, अदर स्टेट को लेकर के थोड़ा उस पर कंफ्यूजन है, लेकिन उसको बहुत जल्दी क्लियर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, डिटेल वीडियो लेके आएंगे, उसमें हर चीज को लाइव आपको करके भी दिखाएंगे, तो चीजें देखेंगे हम लोग। तो आप लोगों के लिए दो टूल अवेलेबल है, हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, अभी जाकर के ले लो ताकि क्या है, तुरंत इस पे काम कर पाओ। अच्छा, चॉइस फिलिंग को लेकर के जो चीजें आ रही है पेरेंट्स को, उनमें कौन कौन सी बातें जो हमारे पास पहले पहुंच रही है। पहले तो अभी भी आपको बता दूं कि चॉइस फिलिंग इसी वेबसाइट पे होगा। उसके लिए गूगल पे क्या टाइप करना है, AISSAC, पहला लिंक खुलेगा, यहाँ पे आप आ जाओगे और यहाँ पे आने के बाद सारी कहानी स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे आने के बाद आपको कहाँ जाना है, इन डॉट्स पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करते ही ये यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा। अब पहली इंपॉर्टेंट चीज, कुछ लोग यूजर नेम बोलने भूल गए। अब यूजर नेम भूल गए तो यूजर नेम आपका एप्लीकेशन नंबर ही है। यूजर नेम भूलने वाले बच्चों का, उन्हीं का कॉल आ रहा है जिन लोगों ने या तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, लेकिन अब भी वो बोल रहे हैं कि सर क्या कोई तरीका है। तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन कि भाई अब कोई तरीका नहीं रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पहला पड़ाव था, सेकंड पड़ाव जो था, या सेकंड स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप था करेक्शन, और तीसरा स्टेप और इंपॉर्टेंट स्टेप है चॉइस फिलिंग। यदि हम तीसरे स्टेप पे जा चुके हैं, अब वापस से पहले स्टेप पे आई थिंक ये कभी भी नहीं आएगा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने अगले साल की तैयारी स्टार्ट कर दो। कहीं भी कॉल मैसेज करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, आप तक उनको इजी लैंग्वेज में पहुंचाते हैं ताकि आप कंफर्ट होकर चीजों को समझ पाओ। तो ऐसा नहीं कि हमें कॉल करने से कोई वो वापस से लिसनिंग विंडो खुल जाएगा, कुछ नहीं खुलने वाला। तो ये ध्यान रखिएगा, मेरा ऐसा मानना है कि अब विंडो नहीं खुलेगा। तो अब जरूरी क्या है कि जिन लोगों का भी एप्लीकेशन नंबर नहीं याद है, तो भैया आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा, आपके मेल में आया होगा, आपके टेक्स्ट मैसेज में आया होगा। और पासवर्ड भूल जाओ तो पासवर्ड रीसेट किया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कैप्चा आपने लगाना है, जो कैप्चा दिख रहा है, और यहाँ पे साइन इन करना है। जैसे ही साइन इन करोगे आप लोग, तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। मैंने एक बच्चे का लॉगिन कर रखा है, इस इंटरफेस में आप जाओगे, यहाँ पे तीन चीजें, माई प्रोफाइल, नोटिस इश्यूड एंड चॉइस फिलिंग। अब हमने सिर्फ इस विंडो की बात करनी है फिलहाल। अच्छा, एक टूल जो बता रहा था मैं, वो टूल है यहाँ पे, जो देखिए यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस, उसके अंदर वेटिंग लिस्ट का टूल है। इस वेटिंग लिस्ट के टूल को आप काम में ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इस पे पूरा वीडियो बनाया हुआ है। अच्छा, इस पे मैंने थोड़ा छोटा वीडियो बनाया, अभी इन्होंने डिटेल में इसमें काम नहीं किया है, तो हम इसका एक वीडियो और बहुत जल्दी लेके आएंगे, जिसमें एकदम पूरा लाइव लेके आएंगे कि कैसे इसका यूटिलाइज करें, होम स्टेट वाले बच्चे कैसे यूज करेंगे, अदर स्टेट के बच्चे कैसे यूज करेंगे, तो प्रॉपर बताएंगे आपको। थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा, बट जब तक बाकी चीजों को समराइज करके एक लिस्ट तो बना लो, और लिस्ट बना लोगे, वो लिस्ट कहाँ फिल करनी है आपको, यहाँ पे फिल करनी है। अच्छा, पेरेंट्स को क्या कंफ्यूजन आ रहा है कि सर देखिए, कुछ का बोले सर मेरी एक विंडो खुल रही है, के बोले दोनों विंडो खुल रही है। ये डिपेंड कर रहा था कि आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस टाइम आपने
क्या चूज किया था? आपने ओनली सैनिक स्कूल किया था तो एक ही विंडो दिखेगा, और आपने सैनिक स्कूल प्लस एसएस एनएसएस किया था, 40% रूट किया था, तो 2 विंडो खुलेंगे। अच्छा, मोस्टली बच्चों की 2 ही विंडो खुल रही है, क्योंकि जिन्होंने सिर्फ ओनली सैनिक स्कूल ऑप्ट किया था, उनको भी विंडो दिखा रहे। तो एक कन्फ्यूजन फिर क्रिएट हो गया कि सर, अब हमें तो न्यू सैनिक स्कूल नहीं चाहिए, लेकिन ये हट नहीं रही है यहाँ से, मेरे पास तो धक्के से आ गई। कोई टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे इनके अंदर सीक्वेंस डाल दो। आप यहाँ पे सीक्वेंस कर दो, इसको छोड़ दो। छोड़ने से क्या होगा? क्या सर हमारे ये उस लिस्ट में नहीं शो होगी? लिस्ट में शो होगी। आप जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना इसका, वैसे ही वहां पे शो होगी। स्टेट का देखो, स्टेट का जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, पहले सबसे पहले आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, बिहार, तो इनकी जितनी भी स्कूल हैं सारी आपके लिस्ट में आएगी, लेकिन पहले आपकी प्रेफरेंस, उसके बाद नीचे लग के आएगी ये। तो आएगी तो सारी की सारी। नंबर 1 बात। अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अब ठीक है सर। दूसरा, हमें क्या सर टोटल 78 का लिस्टिंग करना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आपका मन कर रहा है कि मैं तो सिर्फ टॉप की 10 स्कूलें मुझे चाहिए, या मैं तो 50 स्कूलों की लिस्टिंग करूंगा, मुझे बाकी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, आपको जितने की लिस्टिंग चाहिए उतने की लिस्टिंग कर दो, रिमेनिंग को आप छोड़ दो, ऑटो मोड पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएगा। कई पेरेंट्स का फोन आ रहा है कि सर, मैं तो इसमें एडिट नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्लिक कर रहा हूं, एडिट नहीं हो रही। एडिट इसलिए नहीं हो रही कि आपने हो सकता है पहले इसको खोला होगा और खोल करके लॉक कर दिया था, और लॉक करने के बाद यहाँ पे ये जो है ये ब्लू हो रखा है, क्योंकि अब मैंने इसको काम करके इस पे लॉक किया हुआ है, तो यहाँ खुल कुछ नहीं खुल रहा। आप नीचे आएंगे, एडिट चॉइस पे क्लिक करेंगे, ये बोलेगा सर चॉइस आर अनलॉक सक्सेसफुली। जैसे ओके करेंगे, ओके करते ही ग्रीन हो गया। ग्रीन का मतलब अभी ये लॉक नहीं हुआ है। अब जितनी बार, जितनी चाहे, क्या सर इसकी लिमिट है क्या? पेरेंट्स कंफ्यूजन नहीं, आपको जितनी बार लॉक करना है, एडिट करना है, लॉक करना है, एडिट करना है, लॉक और एडिट आप कितनी बार ही कर सकते हैं, कोई इसमें लिमिटेशंस नहीं है। आप ऊपर आए, अब देखो ये सारी की सारी चीजें सीक्वेंस चेंज होने लगी। 42 है, मैं इसको चाहे तो 2 कर सकता हूँ, 1 कर सकता हूँ अपने हिसाब से, जो चाहिए मैं इसको प्रायोरिटी दे सकता हूँ। देखो 4 कर दिया मैंने, इस 20 वाले को मान लीजिए मैंने 10 कर दिया, तो मैं अपने अकॉर्डिंग इनको चेंज कर सकता हूँ, अपने अकॉर्डिंग मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। जितना चेंज करना है कर लो, मुझे सिर्फ मेरी टॉप वाली स्कूलों को प्रेफरेंस देना है, दे दो, बाकियों को छोड़ दो, जैसा है, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक अब आप नीचे आए, और नीचे आके आपने इसको क्या कर देना है, लॉक कर देना है। जैसे लॉक करोगे ये डेटा लॉक हो रहा है। अब कई लोगों का यार है कि सर ये लॉक होता घूमता ही जा रहा है, ये ऊपर वाली विंडो तो हमारे खुल नहीं रही, और ये लिखा नहीं आ रहा कि चॉइस लॉक सक्सेसफुली, लिखा नहीं आ रहा। कोई टेंशन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें हो सकती है। या तो इस साइट में एक साथ लोग, ज्यादा लोग विजिट करते हैं तो ये साइट थोड़ी हैंग हो जाती है। दूसरा, आपका नेटवर्क इशू हो सकता है, तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। यदि नहीं होता 1 घंटे बाद करना, 2 घंटे बाद कर लेना, रात के टाइम में कर लेना, तो आराम से ये हो जाएगा। अच्छा, आप मान के चलिए कभी होते होते आप इस एरिया से बिलोंग करते हैं जहां पे आपने प्रेफरेंस तो डाल दी थी, आपने एक बार लॉक भी कर दिया था, फिर अनलॉक किया, लेकिन दोबारा लॉक होने में दिक्कतें आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो चॉइस, यदि आपने इनको सीक्वेंस को चेंज कर दिया है ना, तो चेंज वाले को यदि आप अनलॉक करना भूल भी गए, तो ये ऑटो मोड पे उठा लेगा, ऑटो मोड पे उठा लेगा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी रहेंगे जिन्होंने इस विंडो को खोल करके देखा भी नहीं, तो उनका क्या है भाई, उनका ये है कि जो इनकी सीक्वेंस जैसे ये रखे हुए ना, उसी ढंग से आगे डेटा उठा के ये आगे थिंग पिक कर देगा। तो इस तरह की सारी बातें जो चॉइस फिलिंग को लेकर के आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, वो हमने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। फिर भी चॉइस फिलिंग को लेकर के कोई दिक्कतें और भी हो सकती है, या कोई क्वेश्चन आपके और भी हो सकते हैं, कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं। आप हमारे इस वीडियो के चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या हमारा जो डैशबोर्ड नंबर शो हो रहा है वहां पे आप व्हाट्सएप डालिए, या अपना टेक्स्ट डालिए, या वॉइस नोट डालिए, हम आपको वहां भी रिप्लाई करेंगे, और साथ में कुछ छोटे वीडियोज बना के आपको इन्फॉर्म भी करते रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है, क्योंकि पेरेंट्स का रोल सिर्फ यहीं तक है। उसके बाद क्या होगा इसमें, ऑनलाइन में बाकी और वैसे रोल तो बहुत सारे, मेडिकल भी करवाना है, डॉक्यूमेंट भी कराना है, और सबसे इंपॉर्टेंट फीस देना है, तो रोल तो खत्म होता ही नहीं है। लेकिन जो हमारा ये जो काम करना, माथापच्ची वाला काम, वो सिर्फ यहीं तक का है। तो इसलिए पूरा रिसर्च करना है, थोड़ा टाइम दीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स कॉल कर देते सर कि हमें चॉइस फिलिंग नहीं करना आ रही। अरे हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप पहले एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, 5-6 घंटे का टाइम लीजिए, और वीडियोस देखिए। आपको हमारी लैंग्वेज समझ में आती है तो हमारी लैंग्वेज वीडियो देखिए, या किसी दूसरे ट्यूटर की या इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज समझ में आ रही है तो उनके वीडियोस देखिए। और 2 वीडियो देखने से नहीं होगा, 10-15 वीडियोस को देखिए, समझिए अच्छा ई काउंसलिंग है क्या, कहानी कैसे काम करती है, कैसे चॉइस फिलिंग क्या होती है, मेरिट लिस्ट क्या है। अच्छा सीट मैट, अच्छा कई लोग बोलते हैं सर सीट मैट्रिक्स भेज दो हमें। मैं आपको बता दूं कि जितने भी डेटा हैं, जो भी आपको चाहिएगा, स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज जो लिस्ट है वो तो यहाँ अवेलेबल नहीं है, वो हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगी। लेकिन उसके अलावा आपको जो कुछ भी स्कूल इंफॉर्मेशन में चाहिए, सीट मैट्रिक्स
ये रहा सीट मैट्रिक्स। यहां पे आकर के आप चेक कर लो, भाई 6 का देखना है तो 6 पे क्लिक करो, सिलेक्ट करो कि पुराने, देखो सैनिक स्कूल्स मतलब पुराने वाली 33, न्यू सैनिक स्कूल तो ये वाले नए वाले, और ये पुराने वाले, जिस पे करके आप यहाँ पे ईयर तो सेम है, सर्च मार दो, सर्च मारती डेटा नीचे खुल गया। आपको जिस भी स्कूल का देखना है, यहाँ पे स्कूल का नाम, यहाँ पे उसका स्टेट दिख रहा है, और यहाँ पे क्लास और जेंडर दिख रहा है। आपको जो भी सर्च करना है कहीं पे भी रुक जाओ। आपको सैनिक स्कूल इम्फाल का देखना है, मणिपुर में स्कूल है, क्लास 6 के लिए मैं देख रहा हूँ, बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज के अंदर अब आगे सीट मैट्रिक्स, ये होम स्टेट चल रहा है यहाँ तक, यानी 5 कैटेगरी है, एससी, एसटी, ओबीसी, अनरिजर्व्ड और डिफेंस। फिर अदर स्टेट के अंदर वही एससी, एसटी, ओबीसी, अनरिजर्व्ड एंड डिफेंस, और ये टोटल काउंटिंग। सीट मैट्रिक्स आप यहां से देखिए, उसके लिए हमारे एप्लीकेशन पे सीट मैट्रिक्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है जी। अब अगला क्या है, अगली इंपॉर्टेंट चीज सर, कि हमें पिछले साल का कट ऑफ देखना है। कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे कट ऑफ देख लो, ये रहा कट ऑफ पिछले साल का। ये 2 पीडीएफ अवेलेबल है, ये न्यू पुराने सैनिक स्कूल का, ये न्यू सैनिक स्कूल का है। आराम से डाउनलोड कर लो, क्लास 6 से क्लास 9 का पीडीएफ ऐसे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे कट ऑफ आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ये कट ऑफ आपकी होगी, करंट ईयर कट ऑफ तो यहाँ पे शो नहीं होगी अभी, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये काम नहीं करने लगा है। जैसे ये काम करेगा फिर कट ऑफ आ जाएगी, जैसे काम करेगी। अभी राउंड 1 की कट ऑफ क्योंकि जारी नहीं हुआ है, बाद में ये सारा का सारा यहाँ पे आपको शो करने लग जाएगा। अभी शो नहीं होगा ये डेटा, क्योंकि अभी ये कट ऑफ हुआ नहीं है। राउंड को सिलेक्ट करना है, अभी हम लोग अभी आया नहीं है, तो कट ऑफ कहाँ से जारी होगा, राउंड 1 डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टेट वाइज वैकेंसी, फील्ड वैकेंसी, तो यहाँ से आप अदर स्टेट की कंडीशन भी देख सकते, अदर स्टेट में क्या क्या चीजें हैं। क्लास 6 सेलेक्ट किया, यहाँ से ये स्कूल सेलेक्ट किया, और ये सर्च मारा, और ये लिस्ट आ गई यहाँ पे। तो सारा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, कहीं भी कोई दिक्कत लेने की या टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सारा डेटा आपको यहाँ मिल जाएगा, आराम से इसको सर्च करिए, इस पे काम करिए, इस पे रिसर्च करिए। कहीं भी फिर भी दिक्कत आती है तो आप हमारे डैशबोर्ड नंबर पे हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट आई रिक्वेस्ट वाया व्हाट्सएप ओनली, क्योंकि कॉल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, सारे कॉल्स नहीं उठा पाते। बजाय इसके कॉल करेंगे, आपका टाइम हमारा बचेगा। आप हमें व्हाट्सएप डालिए, वॉइस नोट डालिए, विल ट्राई अ लेवल बेस्ट कि हर व्हाट्सएप का रिप्लाई हमारी टीम विद इन 1 आवर करने की कोशिश कर रही है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े और आपको पेशेंस ज़्यादा नहीं रखना पड़े। फिर भी काम ज़्यादा होने की वजह से कई लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ जाता है, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। इस नाम के साथ और इस लोगो आप प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। ये हमारा कॉम्बो बेस 2026 के लिए, यदि आप रजिस्टर करना है तो रजिस्टर कर सकते हो। सैनिक स्कूल राजसिमरन नवोदय स्कूल का कोर्स है ये। आरएमसी आपका ड्रीम है तो डेफिनेटली इस पेज का आप ले सकते हो। और ये डैशबोर्ड नंबर आपने नोट कर लिया होगा। इस क्यूआर कोड से हमारा ऐप डायरेक्ट इंस्टॉल किया जा सकता है। इस क्यूआर कोड से हमारा व्हाट्सएप में ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।